जब महाभारत में गंगापुत्र भीष्म बाणों की शैया पर चले गए, तब सेनापति बनाया गया गुरु द्रोणों को। और महाभारत का जो 13वां दिन था, उछल कपट बहुत किया था महाराज कौरवों ने। संत जन लिखते हैं, जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि पे सरसैया पर भीष्म हुए, तब गुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हो गए। गुरुवर बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, और जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, और गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि में बंदी हो। फिर गुरुदेव ने पांडव सेना में ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया, और निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का डंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर्ण हुआ। सो सोचा था सो विफल हुआ, सो सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन में उससे पार ना पा सकता, और अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा द्रगड़ों ने मिलकर हम रण में प्राण लड़ाएंगे। फिर कहा द्रगड़ों ने मिलकर हम रण में प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था, ऐसी नीति बनी, सबने उसको मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुदेव ने ऐसी नवीन संरचना की। अर्जुन के जाते ही गुरुदेव ने ऐसी नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सकता नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल दुखी हुए। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख पांडव दुखी हुए। जो शांत सदाचित रहते थे, वे धर्मराज भी दुखी हुए। अब धर्मराज को लगा कि अब क्या होगा, अर्जुन है नहीं और महाराज भेदन हो नहीं सकता। तो संत लिखते हैं क्या, महाराज निज सैन्य तात की यह दशा देख, फिर शेर बबर को जगना था। निज सैन्य तात की यह दशा देख, फिर शेर बबर को जगना था, और जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। हे उम्र 18 बरस, हे उम्र 18 बरस, पर बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं है, अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्व में सुना हुआ। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्व में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन साहस सो गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कोई तेज चले, कोई भीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार लेकर गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को रोक सका ना, वो द्वार तीसरे पार हुए, पर राज द्वार पर जयद्रथ था। चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे न कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक बिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड बिड़ा, और लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन भी कर्ण कृत वर्मा अश्वत्थामा को, और गुरुदेव कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण बिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था, वह कर्ण बिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण बिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंग राजरथ सही धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वो दूर सभी को खड़ा मिला। यह देख दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसको साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। पर एक साथ भिड़ गए साथ, सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, रथ के टूटे चक्कों से कितनों के चक्के छुड़ा दिया। यह देख अधम दुशासन ने सर पर गदा प्रहार किया।
यह देख अधम दुशासन ने सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। और युद्ध के सारे नियम तोड़ फिर ऐसा अत्याचार किया, सबने बारी बारी से उसके सीने पर वार किया। सब मायापति की लीला है, सब मायापति की लीला है। कृष्ण लिखो घनश्याम लिखो, कितने को धूल चटाया है, कितने गुरुओं के नाम लिखो, मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखो। बोलिए अभिमन्यु जी महाराज की। कितनी उम्र थी? 18। और वो कर दिया जो 80 वर्ष का भी नहीं कर पाया। ये बोले भक्त वत्सल्य भगवान।